नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज की वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी या फिर यूपीएसआई या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम क्या कराने वाले हैं, तो हिस्ट्री के 400 प्लस क्वेश्चंस, हिस्ट्री के 400 प्लस क्वेश्चंस, वो ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सीजीएल के एग्जाम में देखिए आया हुआ है, इसी तरह सीएचएसएल, यूपीएसआई, सीपीओ, ये सभी एग्जाम में आए हुए जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं तो उनको कराएंगे। और इसी तरह हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनकी सीरीज ये हमारी पूरी कराने वाले हैं। इसमें फिलहाल ये इतिहास की है, इसमें इतिहास के जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को प्रैक्टिस कराएंगे। और उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह से आपकी जो जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस कराएंगे। क्योंकि जीके जीएस का बिटेज आपका यूपीएसआई में भी है और पुलिस कांस्टेबल में भी है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस में तो अच्छा खासा है ही। ठीक है, तो यहाँ से हम कवर कर लेंगे। देखिए, पुराने क्वेश्चंस लगाने का एक फ़ायदा होता है, मतलब एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन है उनको लगाने का क्या फ़ायदा रहता है कि हमें ट्रेंड पता चलता है क्वेश्चंस का और वो नेक्स्ट एग्जाम में आने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज से तो बहुत बेहतर रहता है पुराने पेपर्स को लगाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछा है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, सही है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, उनका जन्म स्थान गुजरात था। और वे ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, वे आर्य समाज के संस्थापक थे। और उन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी जिसको एचआरए बोलते हैं, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे? वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, तो फटाफट हम देखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि वन लाइनर फैक्ट्स ही आपसे पूछता है। स्टार्टिंग में मैंने पीडीएफ में कुछ टिक करे हुए मिलेंगे, बट आगे आपको वो नहीं मिलेंगे टिक करे हुए। ठीक, तो परेशान ना हो। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ये हुआ था 1931 में आयोजित। एक एक फैक्ट, जैसे लंदन में मैं बोल रहा हूँ, प्लेस भी याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में, ये भी याद रखना। तो एक फैक्ट आप याद रखना, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन बनता है अलग अलग शिफ्ट में, क्वेश्चन उन्हीं से घुमा फिरा के पूछ लेता है। और एसएससी जीडी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दिल्ली पुलिस में सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, एक ही वीडियो में शानदार क्वेश्चन हम आपके सब कराएंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल ना हो। किताबुल हिंद का लेखक था, कौन था किताबुल हिंद का लेखक जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? तो अल-बरूनी ने। ठीक, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की? तो मदन लाल ढींगरा ने यह हत्या की थी। और क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526 में। और मैसूर महल का निवास स्थान, मैसूर महल जो है किसका निवास स्थान था? वाडियार वंश या आडियार वंश भी बोलते हैं इसे। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से किस मंदिर में गोपुरम दिख जाएंगे आपको? तो शिव मंदिर चिदम्बरम में। ठीक है, क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीएचएसएल में, फिर यूपीएसआई और सीपीओ, वो क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना के द्वारा कब्जा कर ली गई एक फ्रेंच कॉलोनी थी। और अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1932 में। तो देखिए, ये टॉपिक आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी दिया हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एससी पैट की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो यूपी पैट की तो हम वैसे तैयारी करवा रहे हैं, कंप्लीट फ्री प्रिपरेशन आपकी करवा रहे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन लेक्चर्स हमारे डेली आ रहे हैं, उसमें पूरी तैयारी आपकी फ्री करवाई जा रही है। तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है और रिवीजन के तौर पे आप इस सेट को लगा सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो ये अनुच्छेद 123 में। पॉलिटी का क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाल दिया है सेट में। खैर, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो ये सारनाथ है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम? ये भीकाजी कामा थे। और मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में जो पिष्टक था, इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ था लंबा प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्णदेव राय के द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो यह है अमुक्त माल्या। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से जो ये दिए हुए हैं, इन्होंने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में चालीसा के समूह में व्यवस्थित किया, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध का जन्मस्थल एक वन था जिसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका वन लाइनर फैक्ट पूछा जाता है और रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है। ठीक है। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो चंद्रभान ब्राह्मण ने चार चमन पुस्तक लिखी थी इन्होंने। किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया या पारित किया गया? तो 1891 में। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई? तो 1875 में। और सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व नींव रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप कमेंट करके बताइए। उसके संस्थापक कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? देखते हैं कितना पता है आपको भी। निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई है? तो 1876 में। ऊपर भी हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की व्यवस्था के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो शौकत अली। कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा बिलर दिखे तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट आप भी कीजिए, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करने में या फिर पीडीएफ में थोड़ा हो सकता है ऐसा। बाकी मैं क्लियर कर रहा हूँ बोल के। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो ये लिखा है कणाद ने। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो ये किसने किया? शेरशाह सूरी का जो मॉडल था उसका अनुसरण किया था अकबर ने। नेक्स्ट है पुष्यभूति, जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था। ये वर्धन जो है, वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। ठीक। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। कौन से उद्देश्य हैं? मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम। ठीक है। मोक्ष, अर्थ, काम, धर्म, ये 4 हैं। इनमें से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो सिद्धि। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है पूरी सब्जेक्ट वाइज इसी तरह की वीडियो मिलेंगी आगे भी। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, बार बार पूछा जाएगा। 1765 में बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था। मुगल बादशाह शाह आलम को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई, मतलब इनको प्राप्त हो गई थी। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? आप कमेंट करके बताओ। और अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये भी बताना। ठीक। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन इजी है लेकिन ऐसे भी पूछे जाते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो 1875 में की थी, ये याद रखना। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव ये कौन थे? NG रंगा। और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे, याद रखना ये। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था दारा सिको ने। महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में निगंता नाटापुत्ता के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है जैन धर्म। जो देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तो सिंपल है ना कि भाई जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में निगंता नाटापुत्त के नाम से जाना जाता है, इन्होंने जैन धर्म नामक धर्म की स्थापना की, ये तो पता ही है। तो निगंता नाटापुत्त के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, तारीख दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक ये थे भीमसेन। और रामायण के अनुसार वाल्मीकि जो थे, इनका दूसरा नाम रत्नाकर था। किसका नाम? वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। और वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता था संहिता। ठीक है। 38 देख लेते हैं फटाफट। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ जो है चित्तरंजन दास शामिल थे। और निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो ये 1944 में हमला किया था जापान ने भारत पे। 40 देखते हैं। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें पराजित कर दिया? तो ये नंद के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, अलीवर्दी खान ये बंगाल का नवाब था। ठीक है। और इसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए जो नियम थे उनको विनय पिटक में लिखा गया है।
43 अतंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो एटा कासगंज वाला जिला, वो एटा कासगंज जगह है, वहां पे स्थित है। आलमगीरपुर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो ये थी औरंगजेब की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45, स्पेस दे रखा है, उसके बाद है सल्तनत पर सरकी वंश का शासन किया, तो जौनपुर जो था उसने जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। 46 है, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1947 में। 47 है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में पहली रेजिमेंट का नाम क्या था? तो ये था झांसी की रानी रेजिमेंट। और उसके बाद पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में स्पेस की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है, तो ये विष्णु, और 15वीं से 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 49 है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन बनी? ये रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। 50 है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? सारनाथ में। और 4 महान सत्य कौन थे आप भी बताओ? कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन, तो ये मौर्य साम्राज्य में हुआ था। कंटक शोधन नामक जो न्यायालय था उसका प्रचलन। 52 है, सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो ये किया था तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 53 है, सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 में की थी। 54 है, निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। बीपीएससी बिहार के पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? तो ये थे सिद्धू मांझी, संथाल विद्रोह के नेता। निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 57 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो इन्होंने किया था बोध गया में। ठीक, 59 देख लेते हैं। पढ़नी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टाध्यायी। और निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की? तो गुरु अर्जन देव ने। नेक्स्ट है 61, हम देखिए फटाफट इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने से फायदा नहीं है, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट्स ही वहाँ आपसे पूछेगा। और अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको वीडियो में, आप जाएंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो का भी। पैट की तैयारी हम करवा रहे हैं, उसी में आपकी वीडियो पड़ी हुई है। तो उसमें हमने बताई थी रवा पका, एक ट्रिक है इसकी, यानी पहला है राजगीर, दूसरी हुई थी रवा वैशाली में, फिर पी से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन जम्मू कश्मीर। ठीक है, और 62 मोहम्मद गौरी ने 1191 में तावर हिंद भटिंडा पर आक्रमण किया, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। 63 है, अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा? तो 8 वर्षों के बाद। ये भी सीजीएल के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद सीएचएसएल के आएंगे। तो आप ये ध्यान मत देना कि भाई आप तो जीडी की तैयारी कर रहे हो या आप तो तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस की, तो इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा? तो जीके जीएस है, और आपका उसी ट्रेंड का पेपर, उसी लेवल का पेपर रहता है दिल्ली पुलिस का भी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने तराइन की लड़ाई लड़ी थी। 65 देख लेते हैं, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला विद्वान था? ये नहीं था, जेम्स प्रिंसेप था। महिला भक्त जो अंडाल थी भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो दक्षिणी से। निम्न में से जो तबकात नासरी नामक पुस्तक थी, ये मिनहाजुल सिराज ने लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन 68 देख लेते हैं, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये मिनहाज सिराज ने। 1579 है, देखिए 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा या मजहरनामा जारी किया था? ये जारी किया था अकबर ने। और निम्न में से किससे महात्मा गांधी ने भारत कोकला की उपाधि दी थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू को दी थी महात्मा गांधी ने। ये उपाधि कौन सी थी? भारत कोकला की। 71 है, गौतम पुत्र सतकर्णी एक सातवाहन शासक थे। कौन थे? सातवाहन शासक। नेक्स्ट अब 72 भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और ये समाप्त हुआ 20 जून 1858 को। कहाँ? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में।
73 है खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया, राणा सांगा के बीच। निम्न में से 712 ईस्वी में किसने जो है भारत पर आक्रमण किया, ये किया मोहम्मद बिन कासिम ने। किधर गया, मोहम्मद बिन कासिम ने। 75 है किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। 76 है किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया, तो ये धर्मपाल ने। और यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव, ये जो 3 शासक हैं ये किस वंश के पहले शासक थे, तो गहड़वाल राजवंश के। 73 है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक ये पंजाब का गवर्नर था। और नेक्स्ट है 79 स्वामी विवेकानंद ने वर्ष स्पेस में शिकागो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया, तो 1893 में ये हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में 1893 में। ठीक है, इसमें स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच दी थी और शुरुआत कहाँ से की थी, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों, जिसपे जो है घंटों तक तालियां बजती रही थी। काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ, तो 1925 में हुआ था। और याद रखना काकोरी षड्यंत्र मामले का अब नाम बदल के यूपी सरकार ने कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले इसको काकोरी षड्यंत्र या फिर काकोरी कांड नाम से जानते थे। 81 है इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई। ये प्रशस्ति आमतौर पर राजकवि के द्वारा लिखित होती है। किसने लिखी है, ये लिखी थी हरिशेन ने। और अकबरनामा के लेखक ये कौन है, ये हैं अबुल फजल। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 84 पे आ गए हम। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक जो पुस्तक है ये इसके लेखक हैं शशि थरूर। याद रखना, इंपोर्टेंट बुक है ये भी। 85 है भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, 23 जनवरी को मनाई जाती है। बर्मन राजवंश, बर्धन नहीं है, बर्मन राजवंश के भास्कर बर्मन जो हैं इन्होंने कामरूप जो आसाम की जगह है, मतलब आसाम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे शासन किया। जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय दिल्ली सुल्तान कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक में बिन में देखो ये बा आ रहा है, इब्न बतूता में बा आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। हर चीज़ रटी नहीं जाती, कुछ चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी भी बनाई जाती हैं। 88 है निम्न में से किस गुफा में पद्मपाड़ी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है, तो ये अजंता गुफा 1 में। और नेक्स्ट है निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया, तो चिन्हट के युद्ध में। ठीक, चिन्हट के युद्ध में। 90 है निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ, तो 1793 में। स्थायी बंदोबस्त भी इसी समय लागू हुआ, इसी को कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। अब अगर मतलब खुले कान खोल के सुन रहे होगे अगर आप, तो आपने ध्यान दिया होगा कि लंदन में, मैंने उस टाइम हाईलाइट भी किया था इस चीज़ को कि लंदन में, और ये आगे वाले एग्जाम के लिए मैंने ये भी बताया था आपको कि आगे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पूछा है कि कहाँ पे, लंदन में, यूके में। ठीक है, यहाँ पे जो है 1971 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 92 है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो नसरुद्दीन महमूद को। और निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, आगे पूछा जा सकता है 1765 में। तो निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, रानी गाइदिन्ल्यू थी मणिपुर की। ठीक है, क्वेश्चन 95 है 1931 की गांधी इरविन जो समझौता था, इसका परिणाम क्या रहा, तो इसका परिणाम ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त कर दी। ठीक है, यही तो उनका उद्देश्य ही था अंग्रेजों का। 96 है जो बाकाटक राजवंश है, इसकी बाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक, निम्न में से कौन एक नयनार संत नहीं थे, तो आंडाल जो थी ये नयनार संत नहीं थी, अलवार संत थी। क्वेश्चन 98 है निम्न में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया, तो एच कोल को किया गया। और किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, तो प्रतिहार राजवंश ने। निम्न में से 100 आ गया अपना, यानी 1/4 क्वेश्चन हम लगभग कर चुके हैं और 400 प्लस क्वेश्चन हम इसमें कराने वाले हैं। तो निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान, तो ये खुदीराम बोस थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के थे। और ये हमारे CHSL के क्वेश्चन देखिए अब स्टार्ट हो चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 101 है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो ये किया था 1765 में। देखिए कितनी बार, तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब सीजीएल में 2 बार और ये अब सीएचएसएल में। निम्न में कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो ये किंग राजवंश, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीन पे शासन करने वाला अंतिम रॉयल राजवंश या शाही राजवंश ये था किंग राजवंश। और 104 है, 104 नंबर है, फोर्ट सेंट लुइस एक क्या था? फ्रांसीसी किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पुदुचेरी में स्थित था। कहाँ स्थित था? भारत के पूर्वी तट पर। किस जगह? पुदुचेरी में। फोर्ट सेंट लुइस किसका था? फ्रांसीसी। याद रखना एक एक चीज। 105 है, 105 नंबर है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में जो अववाव था इसकी सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो इसकी सबसे उपयुक्त जो परिभाषा है वो ये है कि जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। जमीन पर जो मूल लगान है इससे अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला जो कर है इसको कहते हैं अववाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक। क्वेश्चन 107 देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था किसान। क्वेश्चन 108 है, निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। ओके। क्वेश्चन नंबर 109, तो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ये कॉलिन मैकेंजी को। और पुरुष सूक्त किस वेद का, जो पुरुष सूक्त है वो किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ये है किस पुरुष सूक्त का है वो, सॉरी किस वेद का है? ये है ऋग्वेद का। ठीक है, पुरुष सूक्त। क्वेश्चन 111 है, सूफी धर्मस्थल चरार ए शरीफ या शरीफ भी बोलते हैं इसे, ये जो है श्रीनगर शहर के निकट स्थित है। सूफी धर्मस्थल है चरार ए शरीफ। और 112 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया? तो ये मगध साम्राज्य था। और दिल्ली से स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो 5 मंजिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 114 है, भारत में जो मामलुक वंश था इसका संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको गुलाम वंश भी बोलते थे। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? ये थी हुमायूं की। ठीक है, हमीदा बानो मरियम मकानी। 116 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है ये बताना है कि 1793 में कॉर्नवालिस कोड संहिता लागू हुई, यही सही है। इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया, देखिए 193 लिख दिया है, बाकी ये सभी गलत हैं। क्योंकि 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ना कि 1774 में। ठीक है, और ये 1776 में बम्बई से थाड़े के लिए पहली रेल चलाई नहीं गई थी। ये कब चलाई गई थी? 1853 में। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला को इसमें हराया गया था। तो इसी तरह इन्होंने बदल दिए हैं। 117 है, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पैट में भी पूछा गया था। 118 है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं इसे। भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया? ये थी शाहजहां बेगम। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना ये की गई थी यूएसए में। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी ना। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो 1336 में। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की? ये लॉर्ड इरविन ने। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? ये आर्य समाज ने शुरू किया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? एक मिनट, जो भूदान आंदोलन था इसके अग्रणी थे विनोबा भावे। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो जहांगीर ने थॉमस रो को क्या नाम दिया था? बताइए, इंग्लिश खान। तो 126 है, निम्न में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। उस टाइम ये बताइए, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? बताइए भाई। 1700 नेक्स्ट है, 1498 में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन, ये पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा आया था ना।
128 सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले बंगाल सती विनियमन 1829 को किसने पारित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 129 देख लेते हैं। विधवा विवाह पर प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये तो देखो ऊपर बताया मैंने, यहाँ पूछ लिया इन्होंने। यूपीएसआई के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं ये। और आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोह को किसने दावा करते हुए बंदी बनाया? तो आंध्र प्रदेश का जो गुडेम विद्रोही थे, इनको किसने दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूकों की गोलियों से भी बच सकते हैं? ये अल्लूरी सीताराम राजू को बंदी बनाया गया था। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया तो और जैकोबियन क्लब का सदस्य बना, ये टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो ये ढोंडो महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे ने। ठीक। नेक्स्ट है 133। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक ये कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। और 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत की थी BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? तो ये किया था अकबर ने। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई उसके बाद जो है किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? सरोजिनी नायडू ने। और 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा की तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी और 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई आया था। 144 है अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है, ये किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को भूदान आंदोलन कहा जाता है। क्वेश्चन 141 है जीनोसाइड यानी नरसंहार शब्द ये राफेल लेम्किन के द्वारा गढ़ा गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी एक आध क्वेश्चन रहता है। और मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? तो ये बॉम्बे में बनाई गई थी। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? ये आया था हुमायूं। ठीक है। 145 है जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत ये किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये इंपॉर्टेंट है। जमींदारी व्यवस्था थी इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है 146 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ये कौन था? सरोजिनी नायडू। ये भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो है एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो 1925 में बनी सरोजिनी नायडू। ठीक। 147 है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित जो केसरी समाचार पत्र है ये किस भाषा में है? तो केसरी जो है वो मराठी में है ना, मराठी में है। 148 है अमुक्तमालत जो तेलुगु में राजकौशल यानी शासन कला पर एक कृति है, इसकी रचना की थी कृष्णदेव राय ने। और निम्न में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी? तो खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया था इन्होंने। BD सावरकर 1904 में संगठित क्रांतिकारियों को गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो अभिनव भारत ये गुप्त संस्था थी BD सावरकर की, 1904 में स्थापना हुई थी। ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है ये किस नदी के तट पे है? तो रावी नदी के तट पे है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, इसके नेता कौन थे? सिद्धू मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय मंदन शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली जो है, उत्तर भारतीय मंदिर शैली दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था बेसरा शैली का। 154 है नीनो दी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा में स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। देखिए स्पीड पे मत जाइए, अगर स्पीड आपको तेज़ लग रही है तो थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं आप यूट्यूब में, बट इतनी स्पीड में पढ़ूंगा तभी जो है
आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है। पुर्तगाली 1498 में हमने बताया भारत आए, वास्को डी गामा आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी और गरमपंथी थे ये किस सत्र में विभाजित हुए, तो ये सूरत के सत्र में। 1909 के भारत साहित्य परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मौर्य मिंटो सुधार के नाम से। किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा, तो ये 1494 में बैठा था। निम्न में से कौन भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है, तो ये बताना है। ये दे रखे हैं आपके, पहले आएगा गांव, फिर आएगी तालुका, ठीक है, उसके बाद राजस्व विभाग, फिर कलेक्ट्रेट तो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो इसका राइट आंसर ABDC। क्वेश्चन नंबर 161 है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ, तो सितंबर 1932 में हुआ, पूना पैक्ट के नाम से इसे जानते हैं। ग्रंथ साहिब के किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये जो है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। भारत का पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और जहाँ जेलों का नाम बदल के क्या कर दिया यूपी में, करंट का क्वेश्चन है, तो सुधार गृह कर दिया है। ठीक, निम्न में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था, तो ये था भारत का व्यवस्थित विऔद्योगिकरण यानी सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 है, 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया कॉलिन मैकेंजी को, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश दिया गया 1905 में। कुल मिला के बंगाल विभाजन पूछा है। 168 है, नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन के द्वारा संचालित किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा। 169 देखते हैं, निम्न में से किस यूरोपियन शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनाया, ये डचों ने बनाया था। फिर से पढ़िए, इसे इंपॉर्टेंट है, किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर जो मछलीपट्टनम था, उस मछलीपट्टनम में किला बनाया, तो डचों ने। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। पुर्तगाली गवर्नर था, फ्रांसिस्को से आप फ्रांसीसी मत समझिएगा, तो ये पुर्तगाली गवर्नर था। ब्लू वाटर नीति शुरू करने वाला कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे, यूपी स्पेशल का है, तो 6 सचिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, 1927 में ब्रसेल्स में उत्पीड़ित यानी विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में INC की ओर से कौन शामिल हुए, तो जवाहरलाल नेहरू हुए। ठीक है। और नेक्स्ट है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की कमी या इनकार को क्या कहा जाता था, अनिश्वरवाद या एथिज्म। किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह किया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने। नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। यूपी पैट में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था कि इस पे किसका लेप था। ठीक है। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली ये थे, वास्को डी गामा। ठीक, देखिए किस तरह से आप क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसीलिए CGL के क्वेश्चन आपको पैट में मिलेंगे, पैट के क्वेश्चन आपको UPSI में मिलेंगे। इस तरह हर क्वेश्चन का लिंक एक दूसरे से है। ठीक है। और आपका जो दिल्ली कांस्टेबल वाला पेपर होने जा रहा है, हिस्ट्री के यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे पक्का। अच्छे से मन से लगाइए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ से 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। वीडियो यार लाइक कर दो, देखो मेहनत तो लगती है थोड़ी, तो आप वीडियो लाइक तो कर ही सकते हो, मैं लाइक करने में तो मेहनत नहीं लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो और बढ़िया है। और 1510 में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित करके गोवा पर कब्जा कर लिया, तो ये अल्फांसो डी अलबुकर्क ने। ठीक, हाव हाउस था, इसकी अध्यक्षता के तहत विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन जो था, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन को किस वर्ष में नियुक्त किया गया, तो 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए,
तो जवाहरलाल नेहरू ने। और किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। पुर्तगाली शासक था, इसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद यानी धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है? तो प्रथम उपदेश को। और वर्ष 2077 का कैलेंडर वर्ष ये किस वर्ष के समान होगा? 2083 वर्ष के समान। कैलेंडर का क्वेश्चन भी इन्होंने डाल दिया, कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान के एक अमूर्त रूप की पहचान के साथ वर्गीकृत किया गया है? तो ये किसे किया गया है? निर्गुण भक्ति शाखा को। ठीक है, निर्गुण को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में पारित हुआ। और गांधी जी ने 1918 में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया? तो ये गुजरात में। ठीक है। बक्सर के युद्ध का तत्कालीन परिणाम क्या था? तो ये था इलाहाबाद की संधि। अब मैंने वहाँ पूछा था ना इलाहाबाद की संधि के समय, इसीलिए पूछा था क्योंकि ये लिंक था इससे। अभी बताया नहीं होगा आपने कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बता दो फिर आगे पूछा जाएगा नहीं तो। फराजी आंदोलन धार्मिक सुधार के लिए एक आंदोलन है। और पंचायती राज उद्घाटन का किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बीपीओ का फॉर्म जिसने भरा है, याद कर लो ये फैक्ट, क्योंकि वहाँ पंचायती राज व्यवस्था भर के पूछी जा रही है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, चौहान राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बना? तो ये था अजमेर। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को। और किस मुगल शासक ने सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था? तो ये अकबर ने। उसके बाद 193 है, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 में एक बड़े सविनय आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? ये रखा था महात्मा गांधी ने। और परमहंस मंडली जिसने जाति उन्मूलन के लिए कार्य किया, इसकी स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष की गई थी? तो 1840 में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हमेशा विचार और शब्द और कर्म के पूर्ण सामंजस्य को लक्षित करें, हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का जो है लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये महात्मा गांधी ने। देखिए आप बोर हो रहे होंगे पीडीएफ देखते देखते, सुनते सुनते, है ना। अभी मैराथन चल रही होती और फटाफट उसमें आधी बकवास आधी बातें हो रही होती, मज़ा आता देखते हुए। और जो क्वेश्चन अब तक मैं 195 करा चुका हूँ, आप वही 20 क्वेश्चन में पढ़ के जो है 2 घंटे में खुश हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ आप 1-1.5-2 घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं 400 क्वेश्चन। बट कोई ना, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा भाई। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में अग्रणी कौन थे? तो ये थे सहजानंद सरस्वती। 197 है, किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट को हस्ताक्षरित किया? तो 1931 में ये हस्ताक्षर किए गए। 198 है, कौन इस्लामी मिशनरी आंदोलन है? तो ये तबलीगी जमात, ये इस्लामी मिशनरी आंदोलन है। उस टाइम चर्चा में रहा था कोरोना के टाइम, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपने सुना होगा तबलीगी जमात के लोग जो है इकट्ठे हुए थे एक जगह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। प्लासी का युद्ध मैंने पूछा था ऊपर, ये कहाँ लड़ा गया? बंगाल में। बता दो भाई कब हुआ था। ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की? तो 1773 का अधिनियम है ये, रेगुलेटिंग एक्ट भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये 1916 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है। और उसके बाद है क्वेश्चन, द सॉन्ग सेलेस्टियल, इसका अनुवाद जो है भगवद गीता का अनुवाद है, द सॉन्ग सेलेस्टियल करके। ठीक। किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने गुलामगिरी पुस्तक है, इस गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी ज्योतिबा फुले ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, पहला पुर्तगाली कारखाना ये कालीकट में स्थापित हुआ था। किस जगह पे? कालीकट में। ठीक है। किस वर्ष में ईरान के शासक जो नादिर शाह थे, इसने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और उसे लूटा? तो ये 1739 में लूटा था नादिर शाह ने। 208 है, मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के विस्तार को गांव के नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209, किस स्थान पर परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी? तो किस स्थान पे की गई थी ये स्थापना? बॉम्बे में।
बॉम्बे में। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय ये कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और प्रसिद्ध कालकोठरी त्रासदी जो हुई इसके दौरान बंगाल का शासक कौन था? ये था सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल जो 2021 में शुरू होने वाला है, ये कितने समय के लिए होगा? 2 वर्ष के लिए। ये उस टाइम का करंट इन्होंने डाल दिया है यहाँ पे। खैर कोई नहीं। अल्स और बैरेंस इंग्लैंड के किस राजा पर मैग्ना कार्टा अधिरोपित करते हैं? तो ये किंग जॉन पे। ठीक। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट। बंगाल एजेंट नहीं, या बंगाल गजट था। ठीक है। OLI सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो उदार प्रतिमान भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े आपको टफ पड़ते हैं जो एकदम नए होते हैं। इनमें से कौन से प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी महात्मा गांधी के गुरु थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और निम्न में से कौन विशाल पाठ्य किताबुल हिंद जिसमें धर्म, दर्शन और सामाजिक जीवन जैसे विषयों पर अध्याय थे? तो ये संबंधित था अल बरूनी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार ने कहाँ पर विद्रोह आयोजन किया? तो ये किया था बिहार में। खुदाई खिदमतगार जो आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती पहनने वाले के रूप में जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी इसके ये लिखी है पाणिनि ने। और कौन सी पत्रिका उत्तर प्रदेश के सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रकाशित की थी? ये प्रकाशित कौन सी पत्रिका थी? तो तहजीब अल अखलाक। और नेक्स्ट है, पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्न में से किसे नहीं दिखाया गया है? तो किसको नहीं दिखाया गया है? ये है शेर को नहीं दिखाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 है। 1792 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऊपर हमने पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता लागू हुई थी इस टाइम पे। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था चाणक्य ने। और ये राज्य व्यवस्था से संबंधित पुस्तक थी, याद रखना, राजनीति से संबंधित। भारत का पहला वायसराय कौन था? यह था लॉर्ड कैनिंग। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के एक नेता थे? तो ये फिरोज शाह मेहता जो थे नरम दल से संबंधित थे। बाकी लाल पाल और अरविंद घोष ये सभी कहाँ किससे संबंधित थे? गरम दल से। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। किस नहर के बारे में कहा जाता है? ये कहा जाता है कि इसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य में शहरी करोड़ से पवित्र केंद्रों को विभक्त करने वाली घाटी की सिंचाई की गई। तो हेरिया नहर। और हम बचाने के लिए सेवारत हैं उत्तर प्रदेश के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? ये है उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का। यूपी स्पेशल के लिए याद रखना, पैट वालों तुम भी याद रखना। किसने कहा था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो महात्मा गांधी ने कहा था ये। और वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकर देव किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? ये आसाम राज्य से संबंधित हैं। कामरूप भी आसाम को कहा जाता था प्राचीन समय में। उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा का नारा बुलंद किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। नेक्स्ट है 235 चालुक्य राजवंश भारत के तो दक्षिणी जो भूभाग है इसका एक प्रमुख सा राजवंश था। CHSL में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी। भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी आसूना ब्यूरो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। थोड़ी टाइपिंग में प्रॉब्लम है, इन्होंने गृह देखिए गलत लिखा है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1975 में। माल्य मिंटो सुधार किस वर्ष में पेश हुआ? तो ये 1909 में। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति है नाट्यशास्त्र, किसके द्वारा लिखी गई? भरत के द्वारा। तो देखिए कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट यहाँ से निकल सकता है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हमने ऊपर देखे थे ना, हरिशेन। कौन है? हरिशेन है। और सत्य के साथ मेरे प्रियो ये महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? मैंने मतलब जितने भी एंग्लो वॉर्स हैं ये सारे वॉर्स एक वीडियो में कराए हैं।
ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन वाइट बोर्ड करके प्लेलिस्ट मैंने बनाई है अलग से, जो वाइट बोर्ड पे मैं क्लास लेता हूँ उसकी। तो उसमें मैंने एंग्लो फ्रांसीसी वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो अफगान वार, एंग्लो सिख वार सभी कराए हैं, ठीक है। तो टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो 1799 में मारा गया था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में। और नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासक द्वारा शुरू की गई थी? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है भू धृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई। तो कौन सी प्रणाली है ये? जमींदारी प्रणाली, ठीक है। बक्सर का युद्ध, देखिए आप लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा, जिसने कर दिया अच्छी बात है। तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये 1764 में। मिल गया ना क्वेश्चन आपको यहाँ? जो मैं बोलता हूँ उसका आंसर तुरंत कीजिए यार, बाद में चेक तो हो जाएगा एटलीस्ट आपका। निम्न में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? तो ये विलियम बेंटिक ने। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन यहाँ भी। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की? तो चंपारण में 1917 में। की टू थियोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं हेलेना ब्लॉडवस्की, और बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे? तो ये आदि शंकराचार्य थे। और निम्न में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की? तो ये किसने मांग की थी? एल्बर्ट का बिल, जो एल्बर्ट बिल था उसमें ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है 254 सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 255 है वह कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया? तो ये था केसरी, ठीक है। और 256 नंबर है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक जो विश्व में साम्यवाद का संस्थापक दस्तावेज बन गया, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। दास कैपिटल पुस्तक जो पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में है, किसने लिखी? ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। कौन सा वेद जो है वैदित्री का भाग नहीं है? कौन सा वेद वैदित्री का भाग नहीं है? ये अथर्ववेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं है, ठीक है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वैदित्री कहा जाता है, यानी 3 वेदों का समूह। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? ये 1818 में की गई। नेक्स्ट है कोलाथु नाडु, वलुदनाड और थेक्कोमुकोर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज थे? तो ये केरल के थे। नाम से ही पता चल रहा होगा कि दक्षिण भारत के हैं, केरल के थे, ठीक है। हरेक वंश का शासक जो अजातशत्रु था किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो धनानंद। और गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट ये माने जाते हैं विष्णुगुप्त। गुप्त शासकों में जो है हलिवकर नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक के द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हलकर था। सोचो आप किस तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए कि भाई आप अगर हल भी रख रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट हरेक वंश से मगध के पहले शासक ये कौन थे? बिंबिसार। और तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेन-सांग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, तो हर्ष के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी तो राजगिरह थी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। देखिए CGL 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और 21 वाले तो हम करा ही चुके, CHSL 21 के भी करा दिए, SI 21 के भी करा दिए। तो राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन जो थे इनकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी ये पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। भारत में वैदिक सभ्यता ये जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट 271 में हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि जो हैं बाणभट्ट इनके द्वारा संस्कृत में रचित है, ठीक है। और नेक्स्ट है गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। और किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो ये है इलाहाबाद स्तंभ। महाबलीपुरम में 4 रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव राजवंश ने, ठीक है, महाबलीपुरम में।
और महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ जो थे वो धर्मराज जिनको युधिष्ठिर को क्या कहा जाता था, 1 मिनट रुकिए, युधिष्ठिर को क्या कहा जाता था, धर्मराज। और धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, ये 4 हैं। और 5वें रथ का नाम क्या है, ये है द्रौपदी रथ। ठीक है, आप कहीं अर्जुन रथ और कोई सा रथ सहदेव रथ मत समझ लेना, नकुल सहदेव एक साथ हैं। तो 276 है। डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो 1965-66 में। देखिए इसमें जो है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा है, बट मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? ईस्वी 57 में। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? ये महाबलीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन हिस्ट्री के अच्छे खासे पूछे गए, अच्छा खासा लेवल है, आप भी याद कीजिए इनको, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस में भी कंपटीशन अच्छा खासा है। क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे हिस्ट्री से। वेदांगों के संदर्भ में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को यानी रिचुअल को दर्शाता है? ये है कल्प। और कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक जो है मृच्छकटिक, मिट्टी की छोटी गाड़ी जिसे कहते हैं, ये किसने लिखा था? शूद्रक ने। मृच्छकटिक हम बहुत पढ़ा होगा आपने, लेकिन मिट्टी की छोटी गाड़ी इसे कहते हैं, ये आज मैं बता देता हूँ आपको। तो निम्न में से किस राज्य में सम्राट अशोक का जाऊ गदा शिलालेख प्राप्त होता है? तो ये ओडिशा से जादूगौड़ा है, जाऊ गदा लिख दिया है। देखिए निम्न में से किसने आर्यों के तिब्बत से आने का सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है दयानंद सरस्वती ने। जैन धर्म के अनुसार जिन का क्या अर्थ है? ये इसका अर्थ है विजेता। 284 है। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकला से संबंधित हैं? तो ये हैं जातक कथाएं। और निम्न में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जानते हैं? तो ये किस नाम से जानते हैं? कौन सी नदी को? रावी नदी को। ठीक है, सतलज को शत्रु और ब्यास को बेपासा और चेनाब को किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइए आप। 286 है। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में राज्यों द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किए जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो ये मुर्वेद बेलन। ठीक है, नेक्स्ट है 287। निम्न में से कौन सी ऐसी एकमात्र सही जोड़ी है जिसे चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित किया गया है? तो ये है पल्ली चंदम, क्योंकि जैन संस्थान को दान की गई भूमि को कहते थे पल्ली चंदम। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान शक्तियाँ महाजनपद मौजूद थीं? तो ये थी 16। चालुक्य वंश का संस्थापक ये पुलकेशिन प्रथम था। और चंद्रगुप्त को लिच्छवी दहेज में कौन सा राज्य मिला? तो ये पाटलिपुत्र मिला। मेरुभोज, ये जो था मेरुभोज, ये प्रतिहार एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा, प्रतिहार के शासक थे। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसने की थी? ये धर्मपाल ने की थी। हम ऊपर भी बता चुके हैं ये बात आपको। और नेक्स्ट है 293। बादामी के चालुक्यों ने पहली बार एहोल में अपनी राजधानी बनाई। और स्पेस दे रखा है, बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्या प्रसिद्ध है? तो सांची जो है, सांची बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित है। भारत के मुख्यतः प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में जो धमेक स्तूप है, इसका निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा, ये है लोथल। इसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे संबंधित है ये, जहाँ जहाज यार याद नहीं आ रहा क्या है, इसको क्या बोलते थे। खैर 297 देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत माणिक्य राजवंश का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट है 298। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की, राजेंद्र चोल प्रथम ने। और नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो ये किस राज्य में था? आसाम राज्य में। और राजतरंगड़ी पुस्तक के लेखक ये हैं कल्हड़। तो लगभग हम अपना 3/4 पार्ट जो है देख चुके हैं, क्योंकि 300 क्वेश्चन हो गए और बचे हैं हमारे 100+ क्वेश्चन, लगभग मान लो 100-110 क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान में कहाँ पे है? ये वर्तमान में है महाराष्ट्र में। ठीक है,
और किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? ये हर्षवर्धन के समय पे आया था। और गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो ये प्रयाग ज्योतिषपुर था। ठीक है। भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद राजशाही राज्यों में कौन सा राज्य नहीं था? ये वैशाली नहीं था। और लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकला कौन से राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और 306 देख लेते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। ये है सांची। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर, ये फिर से देखो यहाँ पूछा गया है, लोथल। और कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 ईस्वी में। जब हार निश्चित हो जाती है तो राजपूत जो है पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। नेक्स्ट है चंदेल। चंदेल शासक ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो अशोक था। और 312 नंबर है जो न्याय सूत्र था, न्याय सूत्र इसके प्रवर्तक, इसके रचयिता, ये प्रवर्तक जो है कौन थे? ये थे गौतम। और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश, ये रुद्रम्मा देवी जो है इसकी रानी थी। ठीक। 314 है सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? ये किया था अशोक ने। और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। और संस्कृत नाटक नागानंद की रचना के सम्राट के द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। भारत की प्रथम महिला शासक, ये रजिया सुल्तान, हम ऊपर भी बता चुके हैं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये स्थित है सिंधु और झेलम नदियों के बीच। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता ये थे इंद्र। और दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 और 1003 तक शासन किया? कश्मीर की थी। ठीक है। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? सामंत। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। और चोल वंश भारत के दक्षिणी भाग में अधिकतर शासन करते थे। नेक्स्ट है चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जो है जैन संस्थानों को दान में की गई भूमि कहा जाता था? तो पल्ली चंदम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 326। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था? तो बेलन बेगाई को कहा जाता था। और जो दिल्ली था, दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार देवदान जो था, देवदान को मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। और राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजेंद्र प्रथम राजा राज प्रथम का पुत्र था। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार स्पेस दे रखा है कि ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि को कहा जाता था क्या? ब्रह्मदय। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान 1168 से 1192 का सबसे प्रसिद्ध शासक, तो ये चाहमान जो था, चाहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धामेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। तो देखिए ये हमारे 332 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट इसमें रिपीट का बहुत सारे क्वेश्चन नीचे मैंने देखे अभी, तो वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे इतने क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब तक आए हुए। तो एक नेक्स्ट हमारी वीडियो जो आएगी वो पॉलिटी की आएगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार आपकी जो वीडियो नेक्स्ट होने वाली है, क्योंकि उसमें भी हम जो है इसी तरह एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन कराने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।